Welcome to my YouTube channel, Study Panel. Please subscribe the channel and press bell icon button. अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी सिंगल एंट्री सिस्टम, ये बुक कीपिंग का और अकाउंट्स को मेंटेन करने का एक सिंपल और पुराना मेथड है जो कि स्मॉल साइज़ बिज़नेस अपनाया करते थे। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस जो है वो इसको अपनाया करते थे। जॉइंट स्टॉक कंपनी कभी भी सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करती, वो हमेशा डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ के डबल एस्पेक्ट्स को मेंटेन करना होता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या बेसिकली, ये बेसिकली बुक कीपिंग का, बुक्स को मेंटेन करने का एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सम टाइम्स तो हम किसी भी एक ट्रांजैक्शन के दोनों साइडें रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी डेबिट साइड भी रिकॉर्ड कर लेते हैं और क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन सम टाइम्स हम जब एक ट्रांजैक्शन होती है तो उसकी सिर्फ एक साइड ही रिकॉर्ड करते हैं, उसका एक एस्पेक्ट ही रिकॉर्ड करते हैं। यानी अगर डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिए तो क्रेडिट साइड को छोड़ देंगे, और अगर क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लिए तो डेबिट साइड को छोड़ देंगे। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मरले भी आते हैं कि जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन का कोई भी एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते ही नहीं हैं, यानी ना डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और ना क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर हम सिंपली कहें तो सिंगल एंट्री सिस्टम है क्या चीज़? सिंपली अगर हम बात करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम एक मिक्सचर है डबल एस्पेक्ट्स का, सिंगल एस्पेक्ट्स का और नो एस्पेक्ट्स का। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर जो इनका एक मिक्सचर है उसको हम नाम देते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेज हैं, यानी कुछ फीचर्स हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, यानी वो अकाउंट्स जिनका ताल्लुक़ पर्सनस के साथ होता है या इदारों के साथ होता है, वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जो रियल अकाउंट्स होते हैं और जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। रियल अकाउंट्स हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ से मुतल्लिक होते हैं और नॉमिनल अकाउंट्स हमारे लॉसेस, एक्सपेंसेस, गेन्स और इनकम के मुतल्लिक होते हैं। और सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर इन अकाउंट्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, इनको नहीं लिखा जाता। इन्फॉर्मेशन जितनी भी हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर होती हैं एसेट से मुतल्लिक और लाइबिलिटीज़ से मुतल्लिक, वो रिलाएबल नहीं होती, वो अथेंटिक नहीं होती, वो प्रॉपर नहीं होती, हम उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर ट्रायल बैलेंस प्रीपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसके अंदर कुछ अकाउंट्स मिसिंग होते हैं, जैसा कि रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस प्रीपेयर नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर प्रीपेयर नहीं हो सकता। सेम वही वजह कि कुछ अकाउंट्स मिसिंग होने की वजह से रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना पाते। फिर सेम बैलेंस शीट भी नहीं बनाई जाती, इसके अंदर बैलेंस शीट भी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कुछ अकाउंट्स मिसिंग होते हैं। अगर हम बात करें, हमारे पास फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा इसमें हो सकते हैं और उन फ्रॉड्स को अगर आपने डिडक्ट करना है तो हमें डिफ़िकल्टी होती है। अब कुछ चीज़ों की यहाँ पर कमी या फुकदान पाई जाती है, यानी अगर आपने अपने बिज़नेस की नेट वर्थ कैलकुलेट करनी है तो आप इजीली उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे या एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अपने बिज़नेस की गुडविल कैलकुलेट करनी है तो आप अपने बिज़नेस की गुडविल को भी एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स आपने पे करना है तो उसके अंदर भी आपको डिफ़िकल्टी आएगी, उसकी भी सही वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। या फिर आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, अगर उसकी आपने वैल्यूएशन करनी है, उसकी वैल्यू लगानी है, तो इसको भी आप सही तरह कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत अगर आपने अपना प्रॉफिट या लॉस मालूम करना है तो हमारे पास मेथड्स दिए हुए हैं। तो मेथड्स कितने हैं? हमारे पास 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है नेट वर्थ मेथड और दूसरा मेथड है कन्वर्जन मेथड। नेट वर्थ मेथड के अंदर हमारी नेट वर्थ जो होती है, हमारा जो कैपिटल होता है बेसिकली, वो साल के एंड पे या इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है,
उसकी मदद के साथ ही हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं या लॉस कैलकुलेट करते हैं। कन्वर्जन मेथड के अंदर हम पहले डाटा को सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट होने के बाद फिर हम वहाँ से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाते हैं। अब हम स्टेटमेंट्स कौन कौन सी बनाएंगे जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत अपना क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, तो हमें स्टेटमेंट्स कौन कौन सी बनानी पड़ेंगी। हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ती है अगर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया गया होगा। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया गया है तो फिर ओपनिंग स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 पे हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ती है। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों बनानी पड़ती है? अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ तो क्लोजिंग कैपिटल को मालूम करने के लिए हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये तो हमने लाजमी बनानी होती है जब क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल भी दिया हो और क्लोजिंग कैपिटल भी दिया हो, तो उनकी हेल्प के साथ आगे फर्दर हम चेक करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसके लिए बनती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब हम बढ़ते हैं कि जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है उसका स्पेसिमन क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास होता है टाइटल। टाइटल के अंदर हम सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ नेम है वो नेम लिखेंगे। दूसरी लाइन पर हम जाकर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखेंगे और तीसरी लाइन पर हम जाकर एज ऑन ओपनिंग डेट लिखेंगे। जो भी ओपनिंग डेट होगी ना वो ओपनिंग डेट लिख देंगे और ओपनिंग डेट ही ये बताती है कि ये ओपनिंग स्टेटमेंट है। अदरवाइज स्टेटमेंट के साथ ओपनिंग का वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक तरफ एसेट्स होते हैं और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ होते हैं। ये कोई इशू नहीं है कि आपने एसेट्स को किस साइड पर लिखना है और आपने लाइबिलिटीज़ को किस साइड पर लिखना है। मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पर एसेट्स को लिखा हुआ है पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में उनकी अमाउंट लिखी जाएगी, और राइट हैंड साइड पर लाइबिलिटीज़ हैं पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में उनकी अमाउंट्स लिखी जाएगी। और नीचे आपको एसेट्स के अंदर जितने भी एसेट्स हमारे यूज़ हो सकते हैं उनकी लिस्ट दे दी गई है और लाइबिलिटीज़ के अंदर जो हमारी लाइबिलिटीज़ यूज़ हो सकती हैं उनकी एक लिस्ट दे दी गई है। अब हम बढ़ते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ। क्लोजिंग स्टेटमेंट में भी सेम, जो क्वेश्चन में नाम दिया होगा हमने वो नाम सबसे पहले लिख लेना है। दूसरी लाइन पर जाकर हमने लिखना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और तीसरी लाइन पर जाकर हमने जो क्लोजिंग डेट है जहाँ पर हमारा अकाउंटिंग का ईयर एंड हो रहा है, जो क्वेश्चन में आपको डेट दी जाएगी आपने वो क्लोजिंग डेट लिख देनी है। ओपनिंग स्टेटमेंट में और क्लोजिंग में साथ ओपनिंग और क्लोजिंग का वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनकी डेट ही ये बताती है कि जिसके साथ ओपनिंग डेट लिखी हुई है वो ओपनिंग स्टेटमेंट है और जिसके साथ क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखी हुई है वो क्लोजिंग स्टेटमेंट है। अब सेम ऐसे ही मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पर एसेट्स रख दिए हैं और राइट हैंड साइड पर लाइबिलिटीज़ की लिस्ट बना दी है। ये वो एसेट्स हैं जो साल के एंड पे होंगे। एक बात यहाँ पर और याद रखिएगा कि जितनी भी एडजस्टमेंट्स आएंगी, जितनी भी वर्किंग आएंगी, वो हमेशा क्लोजिंग स्टेटमेंट के अंदर होंगी। यानी जो कुछ हमने एसेट्स में से लेस करना होगा या ऐड करना होगा वो क्लोजिंग स्टेटमेंट में होगा, ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर नहीं होगा। लाइबिलिटीज़ के अंदर कुछ ऐड करना होगा या लेस करना होगा वो भी क्लोजिंग स्टेटमेंट के अंदर होगा, यानी क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ के अंदर होगा, ओपनिंग के अंदर नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी अगली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की तरफ। तो सबसे पहले आपने नाम लिखना है, जो भी क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है। फिर दूसरी लाइन पर आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस लिख देना है और तीसरी लाइन पर अब आपने एज ऑन नहीं लिखना बल्कि फॉर द ईयर एंडेड, और जो क्लोजिंग डेट होगी साथ वो क्लोजिंग डेट लिख देनी है। अब इसका कोई स्पेसिफिक जो है वो फॉर्मेट नहीं है। नॉर्मली इसके लिए 2 कॉलम ड्रा किए जाते हैं। पहला कॉलम डिटेल्स के लिए या पर्टिकुलर्स के लिए और दूसरा कॉलम रुपीज़ के लिए। अब क्वेश्चन के अंदर आपको क्लोजिंग कैपिटल अगर तो दिया हुआ है तो आपने उठाकर सबसे पहले लिख देना है। अगर क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया तो वो पहले मालूम करेंगे और उसके लिए मैं आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट बता चुका हूँ। वहाँ से हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा, उसको उठाकर हम सबसे शुरू में लिखेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करना होता है ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स बेसिकली
वो अमाउंट, वो कैश या वो स्टॉक या गुड्स होती हैं जो ओनर बिज़नेस का जो ओनर होता है वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से ले लेता है। तो वो बिज़नेस से जो कुछ भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेगा उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। और हमने पूरे साल की ड्राइंग्स को निकाल कर यहाँ पर ऐड कर देना है। ऊपर वाली क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट और ड्राइंग्स की अमाउंट ऐड करने के बाद लाइन लगा के नीचे लिख देनी है। अब क्वेश्चन में अगर तो आपको फ्रेश कैपिटल दिया हुआ है, जिसको एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं और फर्दर कैपिटल भी कहते हैं। ये बेसिकली वो कैपिटल होता है जो ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान किसी भी डेट को जो बिज़नेस का ओनर होता है वो बिज़नेस को फर्दर मज़ीद कैपिटल प्रोवाइड करता है। उसको फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल कहते हैं। उसको हमने लेस करना होता है। जो ऊपर वाली अमाउंट आई होती है उसमें से नीचे वाली अमाउंट को लेस करके फिर जो अमाउंट बचेगी वो लाइन लगा के नीचे लिखनी है। और इस आने वाली अमाउंट को हम नाम देते हैं एडजस्टेड कैपिटल का। अब एडजस्टेड कैपिटल की अमाउंट में से हमने लेस करना होता है ओपनिंग कैपिटल को। ओपनिंग कैपिटल बेसिकली साल के शुरू वाला कैपिटल होता है जो साल के शुरू में हमारे पास होता है या जिससे बिज़नेस को स्टार्ट किया जाता है। तो अगर ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो सेम इसको भी हम मालूम करते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से, जिसका फॉर्मेट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो वो कैपिटल यहाँ पर इस लिखेंगे और एडजस्टेड कैपिटल ऊपर वाले कैपिटल में से नीचे वाली अमाउंट को लेस कर देंगे। अगर तो आंसर ऊपर वाली अमाउंट में से नीचे वाली अमाउंट को लेस करने के बाद प्लस में आएगा तो वो नेट प्रॉफिट होगा, और अगर आंसर माइनस में आएगा तो वो नेट लॉस होगा। और अगर आंसर माइनस में आएगा तो उसको माइनस में नहीं लिखना, बल्कि आंसर लिख के उसके दोनों साइड पर छोटी ब्रैकेट्स लगा देनी है, और ब्रैकेट्स माइनस को ही शो करता है, इसका मतलब वो नेट लॉस होगा। बाज़ औक़ात हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी दिया होता है कि जो कैपिटल आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट भी निकालो। तो अगर तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी दिया हो तो फिर नेट प्रॉफिट या लॉस बिफोर इंटरेस्ट लिख देना है कि ये हमारा वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस नहीं किया। अब हमने ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है और फ्रेश कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। दोनों कैपिटल का इंटरेस्ट ऐड कर लेने के बाद हमने मेन कॉलम के अंदर जाकर लिखना होता है। अब नेट प्रॉफिट के नीचे आपने लिखना है लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप कैपिटल अपना आप प्रॉफिट में से या लॉस में से अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर देंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा या नेट लॉस आ जाएगा आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज की क्लास में हमने सिंगल एंट्री सिस्टम को डिस्कस किया। कौन से इदारे सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं, ये डिस्कस किया। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर फ़ीचर्स कौन सी हैं या डिसएडवांटेज कौन से हैं, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा जो है ना वो रोशनी डाली। फिर इसके अंदर हमारे मेथड्स कौन से हैं, मेथड्स को डिस्कस किया। स्टेटमेंट्स कौन कौन सी बनाई जाएंगी वो और उनके स्पेसिमेन यानी फॉर्मेट को डिस्कस किया। अगली क्लास में इंशाल्लाह बाकायदा हम क्वेश्चन नंबर 1 का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।